3 साला इब्राहिम गटर में नहीं गिरा, वो एक टूटे हुए निजाम में गिरा। ये एक जुमला है जो कराची में हाल ही में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़ये के बाद हज़ारों लोगों के जज्बात की अक्कासी करता है। आज हम डॉन इमेजेस में शाये होने वाली एक रिपोर्ट की रोशनी में बात करेंगे जो इस सानहे के पीछे छुपे गहरे गम गुस्से और इस निज़ाम की नाकामी को सामने लाती है जिसने एक मासूम जान ले ली। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। हम आपके लिए लाते हैं किताबों का निचोड़, वायरल मौज़ूआत और वो खबरें जिन पर बात होनी चाहिए। पढ़ने वाले हम, सुनने वाले आप। ये कहानी है 3 साला इब्राहिम नबील की, जिसका घर कराची के इलाके गुलशन इकबाल में था। ये अलमिया इतवार की एक आम सी रात को शुरू हुआ। 3 साला इब्राहिम अपने घरवालों के साथ नीपा चौरंगी के करीब था कि अचानक वो एक खुले हुए गटर में जा गिरा। जरा सोचिए, एक पल में सब कुछ बदल गया और एक हंसता खेलता खानदान एक ना खत्म होने वाले कर्म में मुब्तला हो गया। इस वाक़ये के बाद अगले 15 घंटे, जी हां पूरे 15 घंटे, इस खानदान और अहले मोहल्ला के लिए उम्मीद और मायूसी के दरमियान गुजरे। हर गुजरता लम्हा वालदैन पर क़यामत बनकर टूट रहा था और एक अज़ियतनाक तलाश जारी थी। आखिरकार ये तवील इंतज़ार एक ऐसी खबर पर ख़त्म हुआ जिसने सबके दिल तोड़ दिए। इब्राहिम का बेजान जिस्म मिल गया। बचाने की हर उम्मीद दम तोड़ गई और जो एक रेस्क्यू मिशन था वो एक रिकवरी ऑपरेशन में बदल चुका था। इस पूरे साने में इंतज़ामी बेहसी का आलम यह था कि जब सरकारी मदद वक्त पर ना पहुंची तो इब्राहिम के वालिद ने अपने लख्ते जिगर को बचाने की आखिरी कोशिश में खुद एक मशीन का इंतज़ाम किया। ये एक बाप की बेवसी की इंतहा थी और निज़ाम की नाकामी की एक ऐसी तल्ख मिसाल जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इब्राहिम की मौत सिर्फ एक खानदान का गम नहीं रही। इस वाक़ये ने जैसे पूरे शहर को झंझोड़ कर रख दिया और फिर सोशल मीडिया पर अवामी गुस्से का एक तूफान उमड़ आया। लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि ये कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सारिफ ने लिखा और इनका ये जुमला शायद सबके दिलों की आवाज़ था, ये हादसा नहीं है, ये रियासती गफलत है। कराची का हर खुला गटर एक और इब्राहिम का मुंतज़िर मौत का फंदा है। इस वाक़ये का एक और पहलू था जिसने सबके दिल छलनी कर दिए। इब्राहिम की वालदा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो अपने बच्चे के लिए फरियाद कर रही थीं। लोगों का कहना था कि यह मंजर इतना नाकाबिले बर्दाश्त था कि उसे देखना भी हिम्मत का काम था। शहरियों की मायूसी और बेबसी इस हद तक पहुंच गई कि एक सारिफ ने लिखा कि शायद जानवर भी हमसे बेहतर और ज़्यादा बाइज्जत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इस बात का सबूत था कि लोगों का अपने शहरी निज़ाम पर से एतबार मुकम्मल तौर पर उठ चुका है। और जब गुस्सा इतना बढ़ता है तो सवाल सीधा निज़ाम पर उठते हैं। इस अवामी रद्द-ए-अमल ने उन इदारों और हुकाम को कटहरे में ला खड़ा किया जिन पर इस शहर की जिम्मेदारी है। लोगों ने कराची की म्यूनसिपल क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, मेयर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया और कई लोगों ने सिंध में तवील अरसे से कायम हुकूमत को इस गफलत का असल जिम्मेदार ठहराया। हुकूमत की तरजीहात पर भी संगीन सवालात उठे। एक तरफ शहरियों की बुनियादी ज़रूरत थी कि गटर ढके हों और सड़कें महफूज हों, तो दूसरी तरफ हुकूमत की तरजीह क्या नज़र आ रही थी? ई चालान सिस्टम जैसे मंसूबे जिनका मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना है। इंतज़ामी नाकामी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ज़रूरी मशीनरी भी मौजूद नहीं थी और मकामी लोगों को अपनी मदद आप के तहत एक एक्सकेवेटर का बंदोबस्त करना पड़ा। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये कहानी सिर्फ इब्राहिम की नहीं है। ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, एक ऐसा अलमिया जो इस शहर में बार बार और बार बार दोहराया जाता है। शहरियों में इस कदर मायूसी है कि एक शख्स ने लिखा, हम 1 या 2 हफ्ते तक गम और गुस्सा देखेंगे और फिर सब ऐसे आगे बढ़ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये उस बेबसी का इजहार है कि शोर तो होता है, हंगामा भी होता है, लेकिन आखिर में कुछ बदलता नहीं। और ये मायूसी बेवजह नहीं है। अगर हम सिर्फ इसी साल पर नज़र डालें तो अप्रैल में एक कम सिन बच्ची की लाश नाले से मिली, मई में एक 6 साला बच्चा खुले गटर में डूब गया और सितंबर में 3 सैनिटेशन वर्कर्स एक मैनहोल में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये वाक़यात बताते हैं कि इब्राहिम की कहानी कोई नई नहीं, बल्कि एक पुरानी और अलमनाक दास्तान की ताज़ा तरीन किस्त है। तो आखिर में सवाल वही रहता है जो हर ऐसे सानहे के बाद उठाया जाता है, क्या इस बार भी गम और गुस्से की ये लहर वक्ती साबित होगी और सब कुछ अगले अलमिये तक भुला दिया जाएगा? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।